हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ जो है आप लोग का, इससे इसकी हेल्प से हम आप लोग का ना कि जो आपके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं आप लोग का, उनमें कहाँ पर कितनी करंट है या फिर कहाँ कितना रेजिस्टेंस है आपका ओवरऑल, वो निकालने के काम आता है आप लोग का किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो जैसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपके कुछ ऐसे बन गए, जैसे कभी कोई पूछ देगा आपका, जैसे कोई क्यूब है आप लोगों का, ये ठीक है, क्यूब में करंट बह रही है आप लोगों का ये, ठीक है, यहाँ ऐसे यहाँ से करंट आई, यहाँ से चलेगी, तो ये जो ये है अभी, इसमें कितना करंट, मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ऐसा पूछ देगा आप लोगों का। तो दैट वाज आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन, मतलब कि इस ये भी तार है, इसमें भी रेजिस्टेंस है, इसमें भी रेजिस्टेंस है, इसमें भी रेजिस्टेंस है, इसमें भी ठीक है। या फिर आपके पास अलग अलग सर्किट्स दे देगा आप लोगों का, और उसमें अलग अलग ईएमएफ लगा देगा, ठीक है, ऐसे करके अलग अलग ईएमएफ लगा देगा, बोलेगा कि इस वाली ब्रांच में कितनी करंट है। तो अलग अलग से क्वेश्चंस आपके आते हैं आपके किरचॉफ लॉ से। तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के काम आते हैं। तो पहला रूल देखते हैं आपका, जिसको बोलते हैं हम जंक्शन रूल या फिर करंट रूल भी कहते हैं इसको। तो सिंपल सा रूल है आप लोगों का, ये बोलता है आपका कि किसी भी जंक्शन में जो टोटल करंट होती है ना आपका, वो जीरो होती है। ये याद रखना है आपको, किसी भी जंक्शन में जो टोटल करंट होती है वो कितनी होती है आपका, जीरो, मतलब सिग्मा आई इक्वल टू जीरो जंक्शन में। अब व्हाट इज जंक्शन फिर आपका, देखो जंक्शन क्या होता है, जंक्शन होता है तीन चार लोगों का मीटिंग पॉइंट जो होता है ना, आप लोग उसको जंक्शन बोलते हैं ना आप लोग का। जैसे ये आपका तार है, ये जो मीटिंग पॉइंट है आपका, इसको जंक्शन बोलते हैं। तो इसके हिसाब से कि किसी भी जंक्शन में जो टोटल करंट की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है आप लोग का। अब होगा क्या यहाँ पर समझना है आप लोग का, मैं एक डायग्राम आपको देखता हूँ। ये चलो I1 I2 I3, ठीक है, और ये दोनों करंट मान लो जा रही है I4 एंड I5। अब हमने क्या कहा कि टोटल करंट आपकी कितनी होती है, आपकी जीरो आप लोगों का किसी भी जंक्शन में। साथ में ये क्या बोलता है ना आपका, अब ये चीज़ याद रखना, देखो अगर कभी भी किसी चीज़ का टोटल अगर जीरो आ रहा है ना, तो टोटल जीरो तभी आ सकता है जब बीच में प्लस भी हो, साथ में माइनस भी हो आप लोग का। मतलब नंबर्स अगर प्लस एंड माइनस में होंगे, मतलब माइनस वाले नंबर भी मौजूद होने चाहिए, तभी जाके आपका उन सबको जोड़ के जीरो आएगा आपका। दैट वॉज ऑब्वियस आपका। नहीं तो हम बोलते हैं कि घटा के जीरो आता है ना, लेकिन हम यहाँ बोल रहे हैं कि सिग्मा आई जीरो, इसका मतलब है कि टोटल करंट जीरो है। अब टोटल करंट जीरो तभी हो सकती है जब बीच में कोई ना कोई चीज़ नेगेटिव हो और कुछ पॉजिटिव्स हो आपका। तब हमें पता करना पड़ेगा व्हाट आर नेगेटिव्स एंड व्हाट आर पॉजिटिव्स। तो यहाँ समझना आप लोग का, जो करंट जंक्शन की तरफ को जाती है, दिस इज कॉल्ड जंक्शन, जहां पर तीन चार तार आपके मिल रहे हैं आपका, जो ये मीटिंग पॉइंट है, ठीक है। अब जो करंट जंक्शन की ओर को जाती है आपका, जो टूवर्ड जंक्शन जाएंगी आपका, उसको हम प्लस पॉजिटिव लेते हैं आपका। वाइल जो करंट जंक्शन को छोड़ के जा रही होती है, ठीक है, जो उसको लीव कर रही होती है, उसको बोल देते हैं आपका नेगेटिव, ठीक है। तो जो भी करंट लीविंग द जंक्शन होगी आप लोगों का, दैट वाज नेगेटिव, एंड जो टुवर्ड द जंक्शन होगी वो पॉजिटिव होगा। ये आपको याद रखना है। अब ऊपर वाले डायग्राम में हम एक बार लगा देते हैं आप लोगों का। तो I1 I2 एंड I3 पॉजिटिव होंगे, वाइल I4 एंड I5 नेगेटिव होंगे, क्योंकि ये जंक्शन की तरफ को आ रहे हैं। ये जंक्शन है, जंक्शन की तरफ को है, वाइल ये दोनों दूर को जा रहे हैं जंक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं ऐसा लिख सकता हूँ फिर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस ऑफ I4 प्लस माइनस ऑफ I5। ऐसा क्यों लिखा मैंने, ऐसा इसलिए, और सबका जोड़ के कितना आ जाएगा आपका, जीरो, ठीक है। तो यही हमने कह रखा है कि सिग्मा आई जीरो, इसका मतलब है कि टोटल एल्जेब्रिक सम एट अ जंक्शन इज जीरो आपका एट अ, ठीक है। नाउ ये ऐसा हमने कर दिया क्योंकि ये दोनों नेगेटिव इसलिए हुए क्योंकि ये लीव आपका छोड़ के जा रहे थे जंक्शन को, ठीक है। नाउ यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं, फिर I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू जीरो। या फिर इसको मैं अब ऐसा लिख सकता हूँ, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। अब इससे क्या पता चला, देखना, I1 I2 I3 जो करंट थी वो थी आने वाली करंट जंक्शन की तरफ को, वाइल I4 एंड I5 क्या है, जाने वाली करंट। तो इससे ये पता चल गया हमको कि सिग्मा ऑफ आई जो आ रही होती है आपका, जो इनकमिंग करंट होती है टूवर्ड जंक्शन, इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ आई जो वहाँ से आउटगोइंग करंट होती है। तो ये आपको याद रखना है आप लोगों का। मतलब किसी भी जंक्शन में अगर आपने बहुत से तार जोड़ रखे हैं आपका, तो वहाँ पर जितनी करंट आती है उतनी करंट आपकी चले जाती है। इसका मतलब है कि जंक्शन में बिल्कुल भी करंट का आप लोगों का लॉस नहीं होता है आपका, करंट का लॉस नहीं होता है कहूँगा। या देखो करंट क्यों बहती है आपका, चार्ज के फ्लो से बहती है। इसका मतलब है कि जितनी करंट आई उतनी चली गई। इसका मतलब है कि चार्जेस भी यहाँ पर रुक नहीं रहे होंगे, जितने चार्जेस यहाँ से फ्लो कर रहे हैं सारे के सारे वहाँ पहुँच जा रहे हैं, क्योंकि चार्ज के फ्लो से ही तो करंट बहती है ना आपका। और करंट जितनी आ रही है उतनी चले जा रही है, इसका मतलब है जितने चार्ज आ रहे हैं उतने ही चार्ज आपके चले भी जा रहे होंगे आप लोगों का, ठीक है। तो दैट इज आप लोगों का। तो यहाँ से अब हम क्या कह सकते हैं आप लोगों का, क्योंकि जंक्शन में आप लोगों का जितने चार्ज आ रहे हैं उतने चार्ज चले जा रहे हैं आप लोगों का, तो
हम ये बोलते हैं कि जो किरचॉफ का पहला रूल है, जो जंक्शन रूल है, ये किसको फॉलो करता है? ये चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है आपका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना चार्ज का कोई नंबर बढ़ेगा ना घटेगा आप लोगों का, क्योंकि जितने आने वाले उतने चले जाने वाले हैं ना, आप लोगों का इक्वल है आपका आने और जाने वालों का नंबर। अगर ऐसा होता कि यहाँ से 10 चार्जेस आ रहे हैं और वहाँ पर 5 ही पहुँच रहे होते, तब हम बोलते कि अंदर चार्ज डिस्ट्रॉय हो रखा है। तो ये आपका चार्ज ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करता, आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो नहीं करता। लेकिन हम बोल रहे हैं कि जितना आ रहा है उतना चले जा रहा है आपका। तो इसका मतलब है कि पहला रूल किसको फॉलो करता है आप लोगों का? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। तो ये सिंपल सा आपका पहला रूल है आपका। अब आते हैं किरचॉफ के सेकंड रूल में, जिसको हम लूप रूल भी बोलते हैं आपका, ठीक है। लूप रूल कह सकते हो आप लोग, या फिर इसको वोल्टेज रूल भी बोलते हैं, या फिर ईएमएफ वाला रूल बोल सकते हो आप लोगों का। तो ये बोलता है आप लोगों का कि अगर आपके पास, ये लूप का मतलब पहले समझना है। लूप का मतलब होता है क्लोज सर्किट, पूरा का पूरा बंद है आपका। जैसे ये जंक्शन के लिए लगता है, वैसे ये लूप के लिए लगता है। लूप मतलब कुछ इस तरीके का है, जैसे ये क्लोज सर्किट है ना आपका ये, तो इस टाइप के सर्किट जो क्लोज होते हैं आपका, ठीक हो गया। तो क्लोज लूप में आप लोगों का जितना भी आपका उसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उन सब का जो एडिशन आता है ना आपका, वो जीरो होता है। ये सेकंड रूल बस सिंपल सा यही है आप लोगों का, कि ये जो डिफरेंट आपके एलिमेंट्स लगे हुए हैं ना, 1 2 3, इस सर्किट में 3 एलिमेंट्स लगे हैं, इन तीनों एलिमेंट्स के यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल, इन सबको अगर आप जोड़ दोगे तो वो कितना होगा? वो जीरो होगा। मतलब सिग्मा ऑफ V इज इक्वल टू जीरो। दिस इज, ठीक हो गया। तो यही आपका सेकंड रूल है। या आप ऐसा भी कह सकते हो, वैसे मैं इसी से कराऊंगा आप लोगों का, नहीं तो कभी कभी हम ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास ना V का एक फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई आर। तो यहाँ पर अगर आप रख दोगे तो यहाँ से ऐसा आ जाएगा, सिग्मा ऑफ E माइनस सिग्मा ऑफ आई आर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से उस साइड भेजोगे तो हो जाएगा सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि आपका ये जो वोल्टेज यहाँ पर जो ये जो सेल लगा हुआ है, इसके अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, या पोटेंशियल फॉल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये नहीं भी याद रखोगे तो ये याद रखना है आप लोगों का, ठीक हो गया, कि आपका किसी भी क्लोज सर्किट में जितने भी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं आप लोगों का, जितने भी आपके एलिमेंट्स लगे हैं आपका, उन सब के यहाँ पर का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जीरो होता है, ठीक है। दैट इज द सेकेंड रूल। नाउ अब हम आएंगे आप लोग का इसमें कि इसके साइन कन्वेंशन में आप लोग का, तो ये याद रखना साइन कन्वेंशन में पहला पॉइंट, ठीक है। अगर करंट बह रही है इस डायरेक्शन में, समझना आप लोग का, ये रेजिस्टेंस है, हाँ, रेजिस्टेंस में करंट बही इस डायरेक्शन में, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए करंट की डायरेक्शन हमेशा कैसे होती है। करंट की डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ को होती है, प्लस से माइनस की तरफ को। और प्लस का मतलब होता है हायर पोटेंशियल, इसका मतलब होता है लोअर पोटेंशियल। तो इसका मतलब है करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होती है आप लोगों का। मतलब जब करंट आगे को चल रही है तो पोटेंशियल की वैल्यू लगातार गिर रही होती है आप लोगों का, प्लस से माइनस आ रहा है ना आप लोगों का, तो पोटेंशियल की वैल्यू लगातार गिर रही होती है। तो अब यहाँ पर से समझना आप लोगों का, जब इसको सॉल्व करते हैं सर्किट्स को, अभी थोड़ी देर में पहले साइन कन्वेंशन देखते हैं, फिर एक सर्किट को मैं सॉल्व करूंगा आपका। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप कभी भी करंट की डायरेक्शन में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस उस टाइम नेगेटिव आएगा आपका। नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि उस टाइम पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही होती है। नाउ ये रेजिस्टेंस है आप लोगों का, करंट बह रही है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, पहले हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे किया, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट बह रही थी अगर उसी डायरेक्शन में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आएगा। वाइल अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करोगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस V आता है वो आता है आपका पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा चीज, अब अगर आपके पास कोई सेल लगा हुआ है आपका ये, ठीक है, और अगर आप इस सेल में पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे मेजर कर रहे हो, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ को मेजर कर रहे हो, आपका ऐसे मेजर कर रहे हो, तो इस टाइम जो इसका E होता है वो पॉजिटिव होता है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव से प्लस हो जा रहा था, इसका मतलब EMF प्लस पॉजिटिव होगा। वाइल अगर आप EMF ऐसे मेजर कर रहे हो तो जो EMF आता है वो क्या हो जाता है आपका नेगेटिव। तो दीज आर सम साइन कन्वेंशंस आपका, इनको अभी सर्किट में जब लगाएंगे ना तब आपको बड़े इजीली समझ में आ जाएगा आपका। तो एक मैं सिंपल सा सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ, तो इस सर्किट्स के लिए हम सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया।
तो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है, दैट इज R1, दैट इज R2 एंड दिस इज R3। ये इसको कहता हूँ मैं E1, इसको बोल देता हूँ मैं E2। तो ऐसा सर्किट्स आपको दे है आपका, ठीक है। जब किरचॉफ का पेपर में लिखने के लिए आता है तो उस आपका मतलब आपको जब ये लॉन्ग टाइप में आएगा तो आपको ये भी देना पड़ेगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का। नाउ लेटेस्ट देखो सेल लगा हुआ है तो इससे करंट तो बहेगी। अब बड़ा वाला जो साइड है आप लोगों का उससे बहती है हमेशा, प्लस वाले साइड से बाहर को निकलती है ना करंट आपका। तो यहाँ से करंट निकल गई, मान लो कितनी करंट निकली, I1 करंट निकली। अब अगर किसी सेल से I1 करंट निकली है तो ये याद रखना कि उसमें जो करंट आएगी ना वो भी कितनी होगी आपकी I1, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना आपका कि यहाँ से आपकी 10 एम्पियर आई और वहाँ से आपकी 8 ही निकली, ऐसा नहीं होता है। या फिर यहाँ से 8 निकली और वहाँ 1 ही आ रही है, ऐसा नहीं होता है। तो आपका सेम इक्वल अमाउंट ऑफ करंट पूरे सर्किट में आपकी बहती है। इसका मतलब है आपका कि यहाँ 8, अगर 8 निकली है तो 8 ही आएगी आपका। वैसे ही अगर नीचे से I2 आपकी निकली है तो I2 करंट ही वापस भी आएगी उसमें। अब यहाँ पर देखो अगर इस पॉइंट की मैं बात करूँ, ऊपर से I1 करंट आ रही है, नीचे से I2 करंट आ रही है, तो इसका मतलब है इधर पर कितनी करंट जाएगी, इधर पर जाएगी I1 प्लस I2, क्योंकि जितनी करंट आ रही होती है उतनी करंट तो चले जाती है ना आपका। पहला रूल तो यही बोलता है आपका। तो इतना कुछ आपका पास आ गया है। अब मैं इनको नाम देता हूँ, चलो ABCDE एंड F। अब देखते हैं हम आखिर रूल कैसे लगाएंगे। तो रूल लगाने के लिए सबसे पहले हम एक लूप में आते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले लूप में आता हूँ। अब लूप का नाम हम कैसे देते हैं ना, लूप का नाम देना भी आपका थोड़ा सा होता है। आप ना देखो जिस डायरेक्शन में आप मेजर करने वाले हो पोटेंशियल डिफरेंस, देखो सेकंड रूल में क्या बोलता है कि किसी भी लूप में, यहाँ देखो 2 लूप बन रहे हैं। एक लूप ये है जो एकदम क्लोज है, एक लूप ये है एकदम क्लोज सर्किट। तो यहाँ पर 2 लूप्स बन रहे हैं आपका। अब हम ऊपर वाले लूप की बात कर रहे हैं। अब हम क्या बोलते हैं कि किसी भी लूप में जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, जितने भी एलिमेंट्स लगे हैं आपका, जैसे ऊपर वाले लूप में 1 2 3, ये 3 एलिमेंट्स आपके यूज हो रखे हैं, तो इनके यहाँ पर का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है आपका, 0 होता है। अब हम कैसे मेजर कर रहे हैं वो भी होता है आप लोगों के पास। अब देखो करंट ऐसे आ रही है ना, तो मैं भी ऐसे ही मेजर कर रहा हूँ। देखो ये ऐसे इसी डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ आप लोगों का, करंट की डायरेक्शन में ही मेजरमेंट मैं लेने वाला हूँ आपका। सबसे पहले R1 की बारी आई। पहले तो चलो लूप का नाम होगा ABEFA। इन लूप AB जिस डायरेक्शन में मेजर करने वाले हो उसी डायरेक्शन में आप नाम भी दोगे आप लोगों का। तो हम करंट की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। अब यहाँ समझना, अगर हम करंट की डायरेक्शन में मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, करंट की डायरेक्शन में अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है आपका, क्योंकि करंट हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल में बहती है। तो अगर आप वहाँ पोटेंशियल अगर आप लोगे, अगर आपका मेजर करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो वो नेगेटिव ही आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ समझना आप लोगों का। तो इसके यहाँ पर का, इस R1 के यहाँ पर का जितना भी पोटेंशियल होगा वो किस में होगा, नेगेटिव, और वो होगा कितना, माइनस। पोटेंशियल डिफरेंस का एक ही फॉर्मूला होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसमें करंट कितनी है, यहाँ पर करंट कितनी है इस ब्रांच में, I1 है, और रेजिस्टेंस कितना है, R1। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इसके यहाँ पर का। नाउ सेकंड वाले इंस्ट्रूमेंट की बारी आई। अब सेकंड वाला इंस्ट्रूमेंट है एक EMF वाला सेल, और EMF वाले सेल में अगर करंट छोटी वाली प्लेट से बड़ी वाली प्लेट की तरफ को जा रही है, मतलब हम मेजरमेंट अगर छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट की ओर को कर रहे हैं, हम ऐसे ही तो कर रहे हैं ना मेजरमेंट। ये देखो मैंने ऐसे ही किया है मेजरमेंट, ये ऐसे। तो मतलब जब मैं मेजरमेंट करूंगा तो पहले मैं नेगेटिव में पहुंचूंगा एंड देन पॉजिटिव में आपका आऊँगा। तो इस टाइम ये क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा। अब आया तीसरे की बारी। मैं मेजरमेंट इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, मतलब करंट की डायरेक्शन जो है मैं उसी डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। और वो होगा कितना, वो होगा करंट जो है I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई बाई R3 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा आप लोगों का। अब यहाँ पर अगर मैं अच्छे से लिखूँ तो ये ऐसा बन जाएगा I1 प्लस I2 साथ में R3 इज इक्वल टू E1। इसको क्या दूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 1। तो ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। नहीं हुआ कोई दिक्कत है आप लोगों को। तो अब हम आते हैं नीचे वाले लूप में आपका। अब नीचे वाले लूप में देखते हैं हम मेजरमेंट कैसे करने वाले हैं। तो मैं मेजरमेंट ऐसे ही कर रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन में ही मेजरमेंट मैं करने वाला हूँ आप लोगों का, क्योंकि अगर करंट की डायरेक्शन में मेजरमेंट नहीं करेंगे तो फिर वो थोड़ा सा मतलब ये लोग प्लस और वो माइनस में आ जाएंगे आप लोगों का, ठीक है। तो नाउ इन लूप, नाम भी उसी हिसाब से दूंगा मैं, इन लूप क्या नाम दूँ, BEDC, ठीक हो गया। इसमें सबसे पहले ये वाला इंस्ट्रूमेंट आपका लग रखा है, इसमें देखते हैं यहाँ पर जो ये देखो करंट हम ऐसे मेजर करने वाले हैं ना, मतलब करंट की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है रेजिस्टेंस का वाला वो नेगेटिव होता है। तो ये जाएगा नेगेटिव ऑफ I1 प्लस I2 इंटू R3।
नाउ ये वाला में ये भी एक रेजिस्टेंस है और करंट की डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये भी हो जाएगा माइनस I2R2। ठीक हो गया। अब इसमें जो मेजरमेंट करोगे ईएमएफ में मेजरमेंट जब मैं करूंगा करंट की डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन देखो यहाँ से ऐसे आ रही है, पहले यहाँ आएगी फिर यहाँ आएगी, आप लोग ऐसे ही तो आएगी, ये तो होगी करंट की डायरेक्शन, यही तो है करंट की डायरेक्शन। इसका मतलब है पहले नेगेटिव प्लेट देन पॉजिटिव प्लेट, और अगर ऐसी करंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव वाली, तो वो क्या हो जाता है आपका पॉजिटिव, तो प्लस E2 इज इक्वल टू 0। अब ये नेगेटिव टर्म से इनको वहाँ भेजा, लेकिन मैं लिख ऐसे रहा हूँ, पहले I1 प्लस I2 लिख देता हूँ, देन ये प्लस I2R2 इज इक्वल टू E2, इसको कह दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। तो आपको इतना ही करना होता है अगर आपके पास पेपर में आया है। तो अब इसके बाद क्या कहोगे आप लोग कि इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमारे सामने होगा आपका, बस इतना सा है आपका। ठीक है, तो ये जो इसका ये जो है ना आपका सर्किट्स, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो सर्किट सॉल्व करने वाला होता है आप लोगों का। ठीक है, रूल तो सिंपल है आपका कि किसी भी क्लोज लूप में जितने भी आपके एलिमेंट्स लगे रहते हैं उनका जो पोटेंशियल, उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो टोटल 0 होता है आप लोग। ठीक है, इतना है आपका। उसके बाद साइन कन्वेंशन एंड देन ये, तब जाके आपका ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है। कभी कभी ये मोस्टली आपका 5 नंबर में भी आ जाता है आपका किर्चॉफ लॉ एक्सप्लेन करने के लिए आपका पूरा का पूरा, तो उस टाइम आपको ये एग्जाम्पल भी देना पड़ता है सर्किट का। ठीक है, कल हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।